हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग कमेंट करके अपना ओपिनियन नहीं बताते हैं। कमेंट करके अपना ओपिनियन बताइए ताकि मैं आपके हिसाब से वीडियो बना सकूं। तो खैर, इन सब बातों से हट के अब चलिए चलते हैं स्टोरी पार्ट की तरफ। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चू फेंग ने गोंगजिन का फाइट चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके बाद सू मेई ने चू फेंग को अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए उसके सिटी आने का इन्विटेशन दिया था। फिर चू फेंग अपने घर गया था, जहाँ उसने अपने डैड से सीधे अपने असली पेरेंट्स के बारे में पूछ लिया था। तो ना चाहते हुए भी चू फेंग के डैड को सच्चाई बतानी पड़ी थी। उन्होंने जैसे ही अपनी बात खत्म की तभी वो बेहोश हो गए। तो चू फेंग ने जब बाहर जाके देखा तो वहाँ क्वीन फेंग सेट के मास्टर मौजूद थे, जो चू फेंग का पीछा शुरुआत से ही कर रहे हैं। अब आगे चू फेंग उनको यहाँ देखकर उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछता है। तो वो बताते हैं कि मेरा नाम ज़ुग्यू लियान है और मैं क्वीन फेंग सेट का मास्टर हूँ। साथ ही मैं एक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट भी हूँ। वर्ल्ड स्पिरिट उनको कहा जाता है जिनके पास स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर्स होते हैं और वो लोग बहुत ही रेयर होते हैं। वैसे ज़ुग्यू लियान यहाँ चू फेंग को अपना स्टूडेंट डिसिपल बनाने का ऑफर लेके आए थे, लेकिन चू फेंग को डाउट था कि वो सभी को छोड़ के चू फेंग को ही अपना स्टूडेंट क्यों बनाना चाहते हैं। तो ज़ुग्यू लियान इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि तुम्हारी कल्टीवेशन तो बहुत जल्दी बढ़ ही रही है, लेकिन उसी के साथ तुम्हारे पास वो स्पिरिचुअल पावर्स है जो एक ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट के पास नहीं होती। पर चू फेंग को विश्वास नहीं होता कि वो सच में इतना जीनियस है, इसीलिए उसे ज़ुग्यू लियान के इरादे पर डाउट होता है। तो ज़ुग्यू लियान इसकी भी सफाई देते हुए कहते हैं कि क्विन लोंग सेक्ट ना समझ और फूल पीपल के हाथों में है और ये बहुत ही अपमानजनक बात है। इसीलिए मैं टैलेंट की तलाश में हूँ जो आगे जाके क्विन लोंग सेक्ट को संभालने के लायक हो। और वो चू फेंग को ये भी कह के भरोसा दिलाते हैं कि सोचो, अगर मुझे टैलेंट की तलाश नहीं होती तो पिछले दिनों टियानवू के टॉम में वो एयर ब्रीदिंग टेक्निक पे तुम्हें क्यों ले जाने देता। तो चू फेंग कहता है कि इसका मतलब आप ये चेक कर रहे थे कि उस एयर टेक्निक को मेरी मेंटल पावर कंज्यूम कर पाती है या नहीं। ज़ुग्यू लियान कहता है कि हाँ, मैं देखना चाहता था और वो एक्सपेरिमेंट सफल भी रहा। अब ज़ुग्यू लियान चू फेंग से पूछता है कि क्या वो उसका डिसिपल बनने के लिए राजी है। वो चू फेंग को थोड़ा बहकाते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे ज्वाइन करते हो तो तुम फ्यूचर में कुयोशू सिटी के स्पिरिचुअल मास्टर बन जाओगे और सभी की हिफाजत भी कर पाओगे। चू फेंग राजी हो के उसे हाँ कहने ही वाला होता है कि उसके अंदर की आवाज उसे रोक देती है, ये कहते हुए कि ये मास्टर वर्ल्ड स्पिरिट के व्हाइट रोब कैटेगरी का है, जो कि सबसे लोअर कैटेगरी है और ये तुम्हारा मास्टर बनने के लायक बिल्कुल नहीं है। ज़ुग्यू लियान भी था तो वर्ल्ड स्पिरिट है, इसलिए उसे पता चल जाता है कि चू फेंग और उसके अंदर की आवाज क्या बातें कर रहे हैं। अब वो सोचता है कि उसने सही आदमी को चुना है, क्योंकि चू फेंग की मेंटल फ्लक्चुएशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ज़ुग्यू लियान उनकी बातें सुन रहा था, इसलिए वो सोचता है कि वो लोग उसे एक व्हाइट रोब कैटेगरी का वर्ल्ड स्पिरिट समझ रहे हैं। वो सोचता है कि उसे अब अपने आप को पावरफुल दिखाना होगा ताकि चू फेंग को ऐसा लगे कि वो व्हाइट रॉब कैटेगरी से बहुत ही ऊपर है। इसीलिए वो आर्ट ऑफ चार्म को निकाल लेता है। तो ये देख के अब चू फेंग के अंदर की आवाज उसे बताती है कि इससे तुम्हें आगे जाके बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तभी तुरंत चू फेंग ज़ुग्यू लियान को हाँ कर देता है और वो आर्ट ऑफ चार्म ज़ुग्यू लियान से लेने लगता है। तो ज़ुग्यू लियान चू फेंग को वार्न करते हुए कहता है कि ये आर्ट ऑफ चार्म तुम पर एक लास्ट टेस्ट है। अगर तुम 1 महीने में इसके पावर में मास्टरी नहीं कर पाए तो इसकी सीक्रेट टिप्स को बचाने के लिए मैं तुम्हें मार दूंगा। तो चू फेंग के अंदर की आवाज उसे इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए फोर्स करती है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगी। वहीं ज़ुग्यू लियान को ऐसा लगता है कि चू फेंग इसके लिए कम से कम 1 साल का टाइम मांगने का रिक्वेस्ट तो जरूर करेगा, पर चू फेंग ये 1 महीने का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। तो ज़ुग्यू लियान चू फेंग को ये कहते हुए चला जाता है कि उसके पास सिर्फ 1 महीने का वक्त है। जिसके बाद चू फेंग अपने डैड के पास बैठ के कहता है कि चाहे मेरा अतीत कुछ भी हो, पर यही मेरा घर है और आप ही मेरे डैड है। ये कह के चू फेंग उस आर्ट ऑफ चार्म को स्टडी करने के लिए माउंटेन्स की तरफ चला जाता है। अब 1 महीने बीतने के बाद चू फेंग आर्ट ऑफ चार्म में मास्टरी कंप्लीट कर लेता है और अब वो जब चाहे तब वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा सकता है। खैर, अभी वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आता है और वो अपने अंदर की आवाज से उसके यहाँ रहने की वजह पूछता है। उसके अंदर की आवाज कहती है कि जब से उसकी आँख खुली है तब से वो इस बैरियर में यही बंद है, चू फेंग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। चू फेंग पूछता है कि तुम्हें इस बैरियर में किसने बंद किया है। तो वो कहती है कि मुझे यहाँ तुम्हारी मॉम ने बंद किया है। चू फेंग पूछता है कि क्या तुम मेरे पेरेंट्स को जानती हो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को तो नहीं जानती हूँ, पर पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वो चू फेंग से कहती है कि वो इस बैरियर से बाहर निकलने के लिए 15 सालों से इंतजार कर रही है। वो चू फेंग से कहती है कि इस बैरियर से बाहर निकलने का मैं 15 सालों से इंतजार कर रही हूँ। तो चू फेंग उस बैरियर को जैसे ही टच करता है तो एक अजीब सी लाइट एक्टिव होने लगती है और वो बैरियर क्रैक होने लगता है। बैरियर टूटने पर हम चू फेंग के अंदर की आवाज को देखते हैं, जो कि एक लड़की है। उसे बाहर निकालने के लिए वो चू फेंग को अपनी खुद की स्पिरिचुअल पावर प्रोवाइड करती है, जिससे चू फेंग की मेंटल स्पिरिट और भी स्ट्रॉन्ग हो गई है। और अगर इसे एग्जाम्पल के तौर पे देखे तो चू फेंग की अभी की कल्टीवेशन स्पिरिचुअल मार्शल रियल्म की है, पर अगर कोई शियानवू रियल्म का वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट चू फेंग के लिए वर्क करे तो चू फेंग भी डायरेक्टली शियानवू रियल्म पर पहुंच जाएगा। तो चू फेंग ऐसा सोचता है कि काश यहाँ कोई वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट होता जो मुझे पावर इंक्रीज करने में हेल्प करता। तभी उसके अंदर की आवाज कहती है कि किस्मत से यहाँ तुम्हारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही 2 वर्ल्ड स्पिरिट मौजूद है। तो चू फेंग थोड़े एक्साइटमेंट में पूछता है कि वो कहाँ है। तो चू फेंग के अंदर की आवाज उसे बताती है कि पहला तो उस बेल गेट के
अंदर बंद है, लेकिन वो अभी थोड़ा वीक है, पर तुम्हारे मेंटल पावर से वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन उसकी पावर इतनी होगी कि कहीं ज़ूक्यू सिटी ही डिस्ट्रॉय न हो जाए, और इस बेल का गेट भी तुम्हें ही खोलना पड़ेगा। तो चू फेंग को ये थोड़ा रिस्की लगता है, इसलिए वो दूसरे वर्ल्ड स्पिरिट के बारे में पूछता है। तो उसके अंदर की आवाज खुद के बारे में बताते हुए कहती है कि दूसरी वर्ल्ड स्पिरिट मैं ही हूँ। तो ये जान के चू फेंग को थोड़ा झटका लगता है। तो उसके अंदर की आवाज फिजिक बैरियर बनाते हुए चू फेंग को एक डील ऑफर करती है कि अगर चू फेंग इस डील को एक्सेप्ट करता है तो वो चू फेंग को गॉन्गलिन को डिफीट करने में हेल्प करेगी। बस उसके बदले चू फेंग को मॉन्स्टर को मार के उसके ओरिजिन को उसे प्रोवाइड करना होगा, ताकि वो भी उसके एसेंस से अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज कर सके। पर चू फेंग को ये डील ठीक नहीं लगती। तो उसके अंदर की आवाज उसे कहती है कि गॉन्गलिन के हाथों मरने से तो यही अच्छा है। इसीलिए वो चू फेंग को जल्दी से जल्दी इस बैरियर के अंदर आने को कहती है, क्योंकि उसकी करंट कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग वो इस बैरियर को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगी। तो चू फेंग भी इस बैरियर में आ जाता है और उसके अंदर की आवाज इस बैरियर के थ्रू अपनी पावर्स चू फेंग के अंदर डालने लगती है, जिसके बाद चू फेंग अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर आ जाता है, जहाँ उसके अंदर की आवाज चू फेंग से ये भी कहती है जरूरत पड़ने पर वो उसे अपने स्ट्रेंथ पावर को यूज करने देगी। अब सीन सुमेई के होम टाउन सुजाकू सिटी में शिफ्ट होती है, जहाँ संगुआन फैमिली का संगुआन शियान यहाँ सुमेई के लिए अपना खुद का रिश्ता लेके आया था। वैसे संगुआन फैमिली और सू फैमिली एक दुश्मनी है, जो एक दूसरे के इक्वल ही ताकतवर है। तो ये ऑफर सुन के अंकल सू संगुआन शियान से कहते हैं कि अगर मैं ये रिश्ता मंजूर न करूँ तो तुम क्या कर लोगे। तो संगुआन शियान कहता है कि बहुत समय हो गए संगुआन और सू फैमिली एक दूसरे को बीट नहीं कर पाए, इसका मतलब हम एक दूसरे को कम्पीट नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ ज़ूक्यू सिटी भी शियानवू सिटी से दबी हुई है, इसीलिए अगर मैं सुमेई से शादी कर लेता हूँ तो हमारी दोनों फैमिली एक हो जाएंगी और बाद में शियानवू सिटी आपको सप्रेस नहीं करेगी, क्योंकि सुजाकू सिटी ज़ूक्यू सिटी के अंदर है। अगर वो ज़ूक्यू सिटी में ही रही तो शियानवू सिटी उसे सप्रेस करने की कोशिश करेगा ही। लेकिन एल्डर सोरो इस प्रपोजल को मना कर देती है। तो संगुआन शियान कहता है कि अगर आप मुझे मना कर रही हैं तो ये भी याद रखना कि शियानवू सिटी के सपोर्ट में काम करने के बदले प्रिंस क्विलिन मुझे सुजाकू सिटी का कंट्रोल दे देंगे। फिर आप लोगों का जो हाल होगा वो तो आप सोच ही सकते हैं। तो इस डर से अंकल सू ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर तभी वहाँ चू फेंग आता है और वो संगुआन शियान की बेइज्जती करने लगता है। तो ये सुन के गुस्से में आया संगुआन शियान चू फेंग को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, पर चू फेंग अपनी थंडर हिट करके उसे पीछे भेज देता है। चू फेंग को फाइट करता देख अंकल सू पूछते हैं कि आखिर ये कौन है जो संगुआन शियान से कम्पीट करने के लायक है। तो एल्डर सोरो बताती है कि इसका नाम चू फेंग है और ये क्वीन ग्लॉक सेट का कोर डिसिपल है। तो अंकल सू को झटका लगता है ये जान के कि ये वही चू फेंग है जिसने गॉन्गलिन को ललकारा था। उतने में इधर संगुआन शियान चू फेंग को अपनी पावर से हिट कर देता है, जिससे वो पीछे पुश होकर गिर जाता है। तो उसके अंदर की आवाज पूछती है कि क्या तुम्हें मदद की जरूरत है, पर चू फेंग उस चार्म आर्ट टेक्निक को बनाते हुए अपने अंदर की आवाज को मना कर देता है। इधर से संगुआन शियान चू फेंग को मारने के लिए जंप करता है, पर तभी चू फेंग चार्म सर्किल बना के उसे हिट कर देता है। अंकल सू भी ये देख के शॉक हो जाते हैं कि चू फेंग ने आर्ट ऑफ चार्म में मास्टरी करी हुई है, साथ ही उसके पास मेंटल स्ट्रेंथ भी है। अब चू फेंग उसे डिफीट करके सुमेई के घर आता है, जहाँ अंकल सू चू फेंग को उसकी आज की मदद के लिए शुक्रिया करते हैं। तो फॉर्मेलिटी ना करते हुए चू फेंग अंकल सू से ये पूछता है कि क्वीन ग्लॉक सेट को सेकंड रेड सेट क्यों कहा जाता है। तो अंकल सू चू फेंग को हिस्ट्री बताते हुए कहते हैं कि बहुत समय पहले कुरिशु कंटिनेंट के नंबर 1 मार्शल किंग शुआन टियान ने अपने मरने से पहले एक ट्रेजर छुपा के उसे एक ट्रैप में फिक्स कर दिया था, और वो ट्रेजर क्वीन लॉन्ग शुआन वो व्हाइट टाइगर या सुजाकू सिटी में से ही कहीं रखा गया था। और इन दिनों सोरो के रिसर्च करने से ये क्लू मिला है कि वो ट्रेजर क्वीन लॉन्ग सेक्ट में ही है। इसीलिए वो चू फेंग को सुमेई से शादी का प्रपोजल रखते हैं, ताकि वो और चू फेंग एक रिश्ते में आ जाए और वो चू फेंग की मेंटल पावर को यूज करके उस ट्रेजर को खोज सके। वो चू फेंग को ये भी ऑफर करते हैं कि ट्रेजर मिलने के बाद हम उसे आपस में आधा आधा बांट लेंगे, पर चू फेंग को ये मंजूर नहीं था, इसलिए वो ऑफर ठुकरा के चला जाता है। और इस रिजेक्शन से सुमेई भी काफी हर्ट होती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना।